हेलो दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत आपके अपने इस चैनल पर करना चाहता हूं। और हाल में ही जो एनटीपीसी ने रिजल्ट जारी किया, जो विद्यार्थियों के बीच एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, विद्यार्थियों में इसको लेकर काफ़ी रोष है और हम चर्चा करेंगे आज इस मुद्दे पे कि आखिरकार एनटीपीसी ने किया क्या। हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि एनटीपीसी का रिजल्ट क्या रिवाइज होगा, क्या बोर्ड इस पर कुछ सोच रहा है, विद्यार्थी आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यही सब कुछ नहीं है। आगे हमें ग्रुप डी का एग्जाम भी देना है और CBT 2 भी देना है। लेकिन उससे पहले हम यह देखेंगे कि क्या किया गया है। एनटीपीसी द्वारा कहा गया कि 35,000 सीट के लिए हम 20 गुना रिजल्ट लगभग 7 लाख बच्चों का देंगे। लेकिन क्या सही में 7 लाख बच्चों का रिजल्ट दिया गया है या नहीं? जबकि एनटीपीसी और रेलवे बोर्ड द्वारा यह कहा जा रहा है कि उन्होंने 7 लाख रिजल्ट दिया है। उन्होंने हर पोस्ट के लिए अपने 20 गुना रिजल्ट को दिखाया है और अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सारे पोस्ट किए। लेकिन क्या वो सही में सही 20 गुना है? क्या वैसे ही किया होना चाहिए जो पहले हुआ था? क्योंकि इससे पहले विद्यार्थियों की संख्या कम थी, सीटों की संख्या कम थी, फिर भी कट ऑफ कम गया। इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा थी और विद्यार्थियों की संख्या कम थी, फिर भी कट ऑफ ज़्यादा गया। तो कहाँ चूक हुई और किससे चूक हुई, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे आगे क्या करना है। हम एक चीज़ से इस उदाहरण को समझ सकते हैं। हम अभी एक जोन का रिजल्ट देखते हैं कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को जारी किया है। उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा कि आखिर होना क्या चाहिए और हुआ क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मुजफ्फरपुर जोन का है। उन्होंने स्टेशन मास्टर लेवल 6 में जितना भी टोटल पोस्ट था 15, ऐसे ही सभी पोस्टों को मिला के सिर्फ मुजफ्फरपुर जोन में टोटल सीटों की संख्या थी 329। उन्होंने कहा था कि हम रिजल्ट देंगे 70 गुना, इसका 20 गुना 20 गुना रिजल्ट देंगे। और उन्होंने दिया भी है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से दिया है? जैसे कि यहाँ 15 है, उन्होंने इसका 20 गुना किया है, जो कहीं से गलत नहीं है। गलत क्या है? उन्होंने सब में 20 गुना तो किया है, लेकिन उन्होंने गलती क्या किया है कि उनका जो मेन कट ऑफ है, अगर लेवल 6 के लिए उनका कट ऑफ 90 गया है, तो 90 वाले बच्चे का रिजल्ट इन सभी में शामिल है। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का रिजल्ट 6 जगह। और इस तरीका से देखा जाए तो जहां टोटल 35,000 सीटों के लिए 7 लाख बच्चों को चुना जाना चाहिए था, वहां लगभग 3-3.5 लाख बच्चों को चुना गया है। क्योंकि एक बच्चे के रिजल्ट को आप 6 जगह दिखा के उसको 20 गुना नहीं गिना सकते। और बोर्ड से दरख्वास्त करना चाहते हैं हम लोग, और कड़े शब्दों में, कि आप यह खेला खेलना बंद कीजिए बच्चों के साथ। आप जब वैकेंसी निकाले तब बच्चा आपसे लड़े, वो जब फॉर्म भरे तब बच्चा आपसे लड़े, वो जब एग्जाम दे तब आपसे लड़े कि आप एग्जाम सही से लो, और जब रिजल्ट आए फिर भी बच्चे आपसे लड़े। आप कहाँ तक बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं, आपको इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि आप जिस जलजले को हाथ लगा रहे हैं, ध्यान रखिए, वह कितना बड़ा विद्रोह खड़ा कर सकता है। क्योंकि आप ही नहीं, सिर्फ रेलवे बोर्ड ही नहीं, सभी आयोग बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिए, और हम नहीं चाहते कि बच्चों के साथ ऐसा हो। आप सब जानते हैं, हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक अलग ये जो तरीका निकला है रिजल्ट देने का। इसमें देखेंगे कि किसी बच्चे को, आप यहां देख रहे हैं कैंडिडेट है विशाल कुमार, उनको उनका रॉ मार्क आप देखिए, यहां टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर उन्होंने 2 किया है, टोटल वैलिड क्वेश्चन 98, उन्होंने 98 को अटेम्प्ट किया है। टोटल वैलिड है 98 और टोटल अटेम्प्ट है 75।
जिसमें उनका 55 सही है और 19 गलत है। उनका नंबर है, रॉ मार्क जो उनका है 49.65, जबकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में उनको 46 नंबर दिया गया है। यहीं पे एक और बच्चे के रिजल्ट से हम लोग समझेंगे कि यह किस तरीके से किया जाता है, जो ना तो हमें समझ में आता है, ना अक्सर बच्चों को समझ में आता है, और ना ही किसी टीचर को। बोर्ड को इस चीज में पारदर्शिता लानी होगी ताकि बच्चे को समझ में आए कि हकीकत में नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जा रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है 20 नंबर तक भी किया गया है और 10 नंबर, किसी को 5 नंबर, और यहां आप देख ही रहे हैं कि किसी को कम भी किया गया है। इनका देखिए, इनका टोटल रॉ मार्क जो है 0.66, मतलब नहीं के बराबर, और इनको नॉर्मलाइजेशन में दिया गया है 19 मार्क, यानी कि 19 मार्क तो इनको मिला है, बढ़ाया गया है, और यह बच्चों के समझ से बाहर है और बच्चे इससे काफी आक्रोश में है। तो कहते हैं कि जब सही समय हो, एक कहावत कही जाती है कि लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। सही समय है, हमारे सारे टीचर भी तैयार है कि एनटीपीसी रिजल्ट को रिवाइज करे, और एनटीपीसी में भी इस बात की खलबली मच चुकी है कि सभी बोर्डों ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उसको हम लोग देखेंगे कि सभी बोर्डों ने किस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल से क्या क्या ट्वीट किया है, उसको जरा आप लोग देखिए। और क्या इसके देखिए, जैसे कि यहाँ ईस्टर्न रेलवे है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डीआरएम सेलेस्टियर है, रेलवे क्वालिफिकेशन ऑफ एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। मतलब सभी जगह से यह चर्चा है कि वो अपने आप को क्लियरिफाई करने में लगे हुए हैं, और कुछ बच्चे टीचर को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। कुछ टीचर जैसे कि खान सर, हमारे कुमार गौरव सर, विवेक सर, इन लोगों को लेके जो बच्चों है उनमें काफ़ी गुस्सा है कि इन लोगों ने कट ऑफ जो बताया था काफ़ी कम बताया था। तो गलती किसी से भी हो सकती है, ये वही टीचर है जो आपके लिए लड़ते हैं, और अभी भी आप देखे होंगे कि खान सर आपके सपोर्ट में उतर चुके हैं कि जल्द ही इस पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो जरूरत यह है कि आप भी संयम बनाए रखें और आप भी इसमें साथ दें। और बोर्ड से भी कहना चाहेंगे हम कि आप अपना तुगलकी फरमान हमेशा के लिए जारी करना बंद कीजिए और बच्चों के साथ खेल खेलना बंद कीजिए। ऐसा कब तक चलेगा कि आप बच्चों के साथ खेल खेलते रहिएगा? कहते हैं कि आप किसी को उतना ही दबाइए जितना वो दब सकता है। भारत के एक व्यक्ति के लिए इस दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक ने कहा था कि आने वाले शताब्दियों में लोग याद करेंगे और सोचेंगे कि कैसे एक हार मास का व्यक्ति पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और वो व्यक्ति महात्मा गांधी थे, और उनके बारे में जिन्होंने कहा था वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो आप ये मत समझिए कि ये विद्यार्थी है, इसमें ना जाने कितने महात्मा गांधी और कितने स्वामी विवेकानंद छुपे हुए हैं। आप इनको ललकारना और हमेशा दबाना बंद कीजिए। अगर ये अपने पे आ गए तो आपकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। और शासन से भी यह दरख्वास्त है कि आप भी इस चीज से इतने अनजान बर के नहीं रह सकते। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं दिखाता हूं कि सभी बोर्डों ने, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, बस जरूरत है कि सभी बच्चे और सभी टीचर को एक साथ आना पड़ेगा। जिस तरह से एग्जाम के लिए सारे टीचर इकट्ठे हुए थे और बच्चों ने उनका सपोर्ट किया था, फिर से सारे टीचर इकट्ठे हो रहे हैं और बच्चों को उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं बोर्ड अपना रवैया बदले और एक बात याद रखे कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ इस लहरों को, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रहें और एक बात याद रखें कि आगे हम लोग का भी और भी एग्जाम है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 भी होगा और ग्रुप डी भी होगा, और जाने कितने एग्जाम आने वाले हैं। आप सोचिए कि जो कट ऑफ इतना जा रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ हाथ है, लेकिन इसके बावजूद मेहनत हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अपने बगल में झांकिए, किसी न किसी का रिजल्ट तो आया है। तो हमें उनसे लड़ना है और खुद से लड़ना है, और हमें मेहनत करना होगा
और हम लोग भी इसके लिए आप सबके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग को सहयोग हो सके। बस आप जितना मेहनत कीजिए उतना हम भी आपके साथ मेहनत करें। आप अपना सहयोग और साथ बनाए रहे। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और इसके बाद अगली चर्चा करेंगे कि हम लोग कैसे आगे इस चीज को लेकर बढ़ रहे हैं।